है तेरे दिल को पता। ये तुम्हारे साथ क्या करो? भाई ये इस तरीके से बात कर रहे हैं आप, प्लीज। इसीलिए तुम शादी से इनकार कर रहे हो क्योंकि ये लड़की तुम्हें बरगला रही है और तुम इसके इशारों पर नाच रहे हो, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर इसे अपनी घर के बहू बना लूंगा। तो इम्पॉसिबल। इस लड़की ने अपने बाप की इज्जत को मट्टी में मिला दिया, घर पर आई बारात को वापस लौटा दिया, उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। हो ही नहीं सकता। वैसे उसका चेहरा देखने वाला था जिस तरह फारूक ने उसे जलील किया था। अच्छा, शुक्र है बाबा को कुछ अकल आई। वैसे आंटी मैं जानती हूँ कि वो दोनों किसी प्लानिंग के तहत इस घर में आई हैं। जाहिर है ऐन शादी के मौके पे जब बारात वापस चली गई तो उसने तो यही सोचा होगा कि इससे शादी करेगा कौन। फिर उसने सोचा कि क्यों ना हमदान को घेरा जाए। बेचारा मेरा मासूम बेवकूफ भाई इस चालाक औरत के झांसे में फंसता ही जा रहा था। मुझे तो लगता है कि इन दोनों में कोई कमिटमेंट हुई भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई उसके पीछे पीछे घर से चले जाएंगे। वैसे फारूक को चाहिए कि हमदान की शादी कर दें, लेकिन ये बात करेगा कौन? तुमने देखा था उस दिन टेबल पर उसने कैसे मुझे जवाब दिया था, कैसी इंसल्ट की थी मेरी। जी आंटी, उसकी वजह यही है, भाई बाबा की बीवी के इर्द गिर्द घूमते ही रहते, उनकी खुशामद ही करते रहते, उनके इशारों पे चलते। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं करूंगी बाबा से बात, कहूंगी उनसे कि जल्द अज जल्द भाई की शादी कर दें बस। करनी भी चाहिए तुम्हें बात। तुम्हें याद है उस दिन वो जो मिसेस जावेद आई हुई थी, उनकी बेटी को देखा था तुमने? कितनी प्यारी है। अरे फॉरेन क्वालिफाइड है, और जो उनके फादर हैं वो मिल ऑनर है। वाह भाई आंटी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। मेरा तो दिल है कि मेरी भाभी बस वो ही बने। तुम फारूक से बात करो, अगर वो कहता है तो फिर हम इन लोगों को घर पे इनवाइट करते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी सौतेली माँ अपनी बदजबान लड़की को इस घर में ले आए और हमदान से शादी करवा दे। नो वरी आंटी, करती हूँ बाबा से बात। गाड़ी खराब हो गई थी या नीयत? जब से इस लड़की को मैंने इस घर में रहने के लिए जगह दी है, इसने कुछ और ही ख्वाब सजाना शुरू कर दी है। मुझे पता था बाबा कि आपके जाने के बाद दुनिया मेरे लिए इतनी तंग हो जाएगी। मुझे पता था। क्या हुआ? मेरी बहादुर बेटी डर गई दुनिया से? बाबा, तुम्हें दुनिया की क्या जरूरत है बेटा? अपनी दुनिया खुद बनाओ। दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखोगी ना
फिर देखना दुनिया कैसे सर झुकाएगी तुम्हारे सामने। मैं जानता हूं मेरी बेटी कमजोर नहीं है, ये छोटी मोटी आंधियां कुछ बिगाड़ नहीं सकती मेरी बेटी को। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं, लोग मुझे इतना गलत क्यों समझ रहे हैं? दुनिया के गलत समझने से कुछ नहीं होता बेटा, जब तक खुद गलत ना हो। बताओ दुनिया को तुम कौन हो, साबित करो खुद को। उसके लिए इंसान को चट्टान बनना पड़ता है ताकि किसी की जरूरत ना हो कि वो टकरा सके। मैं जानता हूं मेरी बेटी चट्टान है, उसके इरादे आगे हैं और वो दुनिया को शिकस्त दे सकती है। मैं कुछ भी नहीं हूं पापा, कुछ भी नहीं। आपके बगैर, अम्मू के बगैर मेरा वजूद अधूरा है। मेरी हिम्मत पस्त है, मेरे इरादे कमजोर हैं। मुझे आपके सहारे की जरूरत है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सहारे तो कमजोर लोग ढूंढते हैं और तुम कमजोर नहीं हो। अपने इरादों को मजबूत करो और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जीना सीखो। मुझे आपके सहारे की जरूरत है पापा, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी बहुत जरूरत है बाप। पापा मुझे आपकी जरूरत है, पापा मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मुझसे नहीं होगा पापा, पापा मुझे आपकी जरूरत है, मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। नसरीन, अभी बहुत सारा सामान है गाड़ी में, वो निकलवाना है। तो सनो, हम बहुत लेट हो गए हैं ना, जल्दी से डाइनिंग टेबल लगाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। इकबाल, तुम सारा सामान नीचे स्टोर में रखो और बाकी जो पड़ा है ना गाड़ी से निकाल लेना फौरन। अच्छा सुनो नसरीन, बात सुनो, अभी जो गाड़ी में सामान है ना वो भी चेक कर लेना एक दफा कि सारा सामान इकबाल ला के रख दे। हाँ, जल्दी से डाइनिंग टेबल लगाओ, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। जी अच्छा, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं। इकबाल, जल्दी से गाड़ी से सामान निकालो। साहब जी, हमदान साहब तो अपने कमरे में नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। ये गुस्से में कहाँ निकली? ओह, अनुषा को मैंने डांटा जो था। पागल हो गया ये लड़का उस लड़की के पीछे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रायना, ज़ही नसीब, क्या बात है, आज तो अपनी बीवी के बजाय मेरा नाम पुकार रहे हो। सब ठीक तो है? फजूल बातें नहीं करो, मेरी बात गौर से सुनो। कहो। आज जो कुछ हुआ उसका इल्म उमामा को नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अकल मोटी है। फारूक, मेरी अकल मोटी नहीं है, शायद तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो। मैं तुम्हें यह बताना चाह रही हूँ कि आज क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, युसरा को भी समझा देना कि कोई बात ना करे। मैं नहीं चाहता कि मामा का दिल खराब हो। मैं
मैं उसे हर कीमत पे खुश देखना चाहता हूँ। इतना ही कहना था बस। थैंक यू। घमंडी कहीं का। शादी से पहले तो था ही, अब शादी के बाद और हो गया है। आंटी सब खैरियत है ना? क्या हुआ है? आप खुद से बातें कर रही हैं? नहीं, तुम्हारे बाबा पे गुस्सा आ रहा है। बाबा पे? क्यों? अपनी बीवी से इतना डरता है कि मुझसे रिक्वेस्ट करके किया है कि मेरी बीवी को कुछ पता ना चले। हमारे बताने या ना बताने से क्या होगा? उन्हें तो पता चल ही जाएगा। भाई बता देंगे। एग्जैक्टली। और अभी तो फारूक को ये नहीं पता है कि वो घर छोड़कर चली गई है। अभी तो तुम देखते ही जाओ इस घर में कैसा तमाशा लगता है। और इस तमाशे में मैं और तुम अलग खड़े होके तालियां बजाएंगे। यस राइट। आंटी आपको याद है ना उस बदतमीज लड़की अनुषा ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, और आज बाबा ने उसकी इंसल्ट करके हिसाब बराबर कर दिया है। आई एम सो हैप्पी। कॉफी बनाए, अच्छी सी कॉफी तुमने दे। वालेकुम सलाम। काफी देर हो गई हमरान, खैरियत? कहाँ थे? वो वकास के साथ था। जल्दी आ जाते ना। एक्चुअली हम सब ने तुम्हारा डिनर पे काफी वेट किया। हाँ, वो वकास के साथ मैं डिनर पे चला गया था। आई एम सॉरी, मैं बताया नहीं आपको। अच्छा किया। अनुषा के पास सो क्या? हाँ, मैं देखने गई थी उसको, मगर आई थिंक सो गई है। एक्चुअली आज पूरा दिन बस मैं ग्रोसरी में बिजी रही, फिर घर के कामों में ध्यान ही नहीं दिया। अभी मैंने देखा तो उसका दरवाजा भी बंद है और लाइट्स भी ऑफ है। थक गई होगी। ऐसे थके हुए तो तुम भी लग रहे हो काफी मुझे आज। जी, वो बाबा जल्दी चले गए थे तो फिर सारी मीटिंग्स मुझे ही मैनेज करनी पड़ी। अच्छा, आओ। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तो बाबा, मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो देखा रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो गई, तो इसे लिफ्ट दे दी। गाड़ी खराब हो गई थी या नीयत? जब से इस लड़की को मैंने इस घर में रहने के लिए जगह दी है, इसने कुछ और ही ख्वाब सजाना शुरू कर दिए। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब ये उमैमा से बात करेगी और उसका मूड खराब हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, मुझसे नहीं भूली जाती इसकी नाफरमानी और इजाज की बेबसी। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। क्या हुआ, जल्दी आ गई वापस? हाँ, वो सो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। बस गई है, गा लेना। नहीं, छोड़े, मैं निकाल दूं। अम्मा परेशान हो रही होंगी, कॉल कर रही होंगी, इसकी तो बैटरी डेड है।
तौबा है बाबा, छुट्टी वाले दिन तो आराम कर लिया करें, कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं अपने लिए। बेटा तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ये काम करना पड़ता है, वरना मैं कहाँ करता हूँ। कभी तुम भी कर दिया करो ये काम। कहाँ करने देती है मुझे, मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, कुछ तो करने दे, कुछ तो करने दे। नहीं, हाथ नहीं लगाने देती। उनके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया तुम्हें। कोई बिगड़ी नहीं, मैं कर सकती हूँ, दिखाएं। अच्छा हाँ। लो फिर करो। मामा मुझे छोड़ के कहीं मत जाइएगा, प्लीज कहीं मत जाइएगा। आपको नहीं पता आप क्या गए, सबने हमारा साथ छोड़ दिया। अपनी जिंदगी में तुम दोनों को अपने अपने घरों में हंसता बसता देखना चाहता हूँ। देखो अनुषा, भाईजान जा चुके हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे, और हमें अब सारी जिंदगी इसी तल्ख हकीकत के साथ गुजारनी होगी। उनके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे रात? ये मुंह क्यों फुलाया हुआ? बाबा जी, जो कल आपने अनुषा के साथ किया वो बिल्कुल भी जायज नहीं था। उसकी कोई गलती नहीं थी और एटलीस्ट आप आंटी का ख्याल कर लेते। उसने कोई गुनाह थोड़ी किया। उसका ख्याल किया था, इसी वजह से वो इस घर में थी, और तुम उसकी तरफदारी करना छोड़ दो। मुझे बताओ कि मुझे अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखना? बाबा जो भी, आई थिंक आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, और मेरा ये ख्याल है कि आपको उससे सॉरी कहना चाहिए। क्या मुझे उस लड़की को सॉरी करना चाहिए? आर यू इन सेंसेस? गेट लॉस्ट! आज मेरी औलाद मेरे सामने अगर खड़ी हो गई है इस लड़की की वजह से, इस अनुषा को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अनुषा, 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 अनुषा कहाँ चली गई? अनुषा चली गई लड़की। क्या हुआ, खैरियत? वो अनुषा घर पे है ही नहीं, उसका सामान भी नहीं है यहाँ। आपने कॉल करके देखी उसे? नहीं, मैं करती हूँ। मैं कहाँ जा सकती है? इसका तो मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। वो चार्जर जो अपना यहाँ भूल गई। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ? मेरा ख्याल है मैं घर जाके चेक करती हूँ, शायद वहीं गई होगी। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। लाओ चार्जर दे दो मुझे, और हाँ जाते हुए एनेक्सी का दरवाजा बंद कर देना। हाँ क्या मैं आंटी को बता दूं जो कल हुआ था? मगर नहीं, अगर मैंने कुछ बता दिया तो
बाबा से उलझेगी। चुप ही रहता हूँ। लेट्स सी अल्लाह क्या करता है। फिलहाल तो मुझे फौरन अनुषा की गाड़ी को देखना चाहिए, उसे वर्कशॉप ले जाना। वो गाड़ी की वजह से मुझसे राब्ता जरूर करेगी। पहले गाड़ी का कुछ बंदोबस्त करवाती हूँ, पास से किसी मैकेनिक को बुलवा लूंगी। गाड़ी को टो करके गैराज ले जाना होगा, वहां जाके चेक करेंगे। कब तक हो जाएगी ठीक? इंशाल्लाह शाम तक हो जाएगी। पक्की बात है ना? शाम तक कर देना। जी सर। गाड़ी कहाँ चली गई? यही तो खड़ी की थी। हमदान तो नहीं ले गए? वो कोई बच्ची थोड़ी है, जहां भी गई होगी सोच समझ के गई होगी। लेकिन ऐसे कैसे चली गई घर छोड़कर? कोई तो बात हुई होगी ना जो मुझे बिना बताए यहाँ से चली गई। हद हो गई वैसे। ये तो वही बता सकती है कि क्या बात है। पता है, मुझे लगता है वो घर गई होगी। मुझे घर जाना चाहिए। फोन कर तो रही हो, अभी राब्ता हो जाएगा। क्या फायदा है, फोन बंद जा रहा है मुसलसल। चार्जर भी यहाँ भूल के चली गई। ठीक है, फिर तुम चली जाओ, ड्राइवर के साथ चली जाओ। ओके। अच्छा बताओ तो क्या हुआ, इतनी बेजार क्यों हो रही हो? हाँ बस रायना आंटी गई हुई है अपनी किटी पार्टी में, और ऐसी पार्टीज में ना मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। तो तुम एक काम करो ना, मैं क्लब जा रहा हूँ, तुम क्लब आ जाओ। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन चलो ठीक है, मैं तैयार होके निकलती हूँ। हाँ चलो जबरदस्त। मैं मैक्सिमम 15 मिनट्स में पहुंच जाऊँ, ठीक है? आई विल सी यू देयर। बाय। क्या बात है, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ लग रहा है आज। कुछ नहीं। नाउ आई गेट इट। आपकी प्रिंसेस भाग गई ना? वो भागी नहीं है, अपने घर वापस गई। चलिए एटलीस्ट एक चीज में तो उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। इस मामले में वो आपसे ज्यादा अकलमंद है वैसे। एटलीस्ट किसी पे बोझ नहीं बनी। बेहतर है ना घर से भाग गई। ऐसे काफी बोल्ड नहीं है वो। जो लड़की अपने शादी के दिन अपने होने वाले शौहर और बाप को जलील करके शादी तोड़ देती है,
इसके लिए घर से बाहर भागना और अकेले रहना तो बहुत आसान है ना? इसरा, तुम ना इस मामले में मत पड़ो, ओके? क्यों ना पढ़ूं? फसाद करे वो, शादी तोड़े वो, और मुसीबत आए मेरे बाबा की गले में, अब वो उठाए उसकी जिम्मेदारी। मैंने किसी को नहीं कहा है कि अनुषा की जिम्मेदारी उठाए। बस बस रहने दे, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं, ये सब आपकी प्लानिंग है। मुझे मेरा घर कम, यतीम खाना ज्यादा लगने लगा है। वेरी स्ट्रेंज है, मुझे अंकल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तब तक हैरान हुई कि ये सारी बातें बाबा ने उसको। हाँ ठीक कह रहे हो यार, अंकल जैसे पढ़े लिखे और कल्चर्ड आदमी से आप ऐसी तवक्का नहीं कर सकते। पल भर के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बाबा नहीं, रायना आंटी, वही लहजा, वही जबान। अब तो जो होना था वो तो हो गया, आगे की सोचो कि अब तो अनुषा शायद ही वापस आए। जाहिर सी बात है, इतना जलील होने के बाद कोई वहां रुकेगा, बर्दाश्त करेगा सब कुछ? फिर अब तुम क्या करोगे? तुम दोनों के दरमियान तो फासले बढ़ते जा रहे हैं। मुझे यकीन होने लगा कि बाबा कभी नहीं मानेंगे। फिर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। तुम आंटी से बात करो ना। अनुषा के मामले में बाबा आंटी की भी नहीं सुनते। फिर तो नामुमकिन लगता है, भूल जाओ उसे यार, आगे बढ़ो। सब भूल तो मैं नहीं सकता, खुद को भूल जाऊंगा, लेकिन उसे। तो क्या तुम अंकल से बगावत मोल लोगे? अगर इसकी जरूरत पड़ी तो यही करूंगा। अभी तक तो ऑफिस में होगी, लेकिन अगर कल आई होगी तो किसी ने तो देखा ही होगा ना। अरे जुबैदा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो खुशीदा खाला? वालेकुम अस्सलाम। तुम बताओ खैरियत से हो? खुश हो ना अपने घर में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। वो अनुषा को देखा आपने? आई थी क्या? अनुषा आई थी क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। और बच्चे ठीक है? सब ठीक ठाक। अच्छा खाला, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह। अरे देखो मूसा भाई को तो। अरे मूसा भाई, मैमा, तुम मेरी अनुषा को 2 दिन नहीं रख सकी? अनुषा, कहाँ? तुम खैरियत से तो हो ना? मैं ऑफिस में हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकिन तुम बगैर बताए हुए चली क्यों गई? जितनी इज्जत अफजाई मेरी वहाँ हुई थी उतनी काफी थी, और वैसे भी मेरा अपना घर मौजूद है, तो मुझे किसी और का एहसान लेने की या लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अनुषा, वो मैं, मेरी गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी आपकी वर्कशॉप में है, अब शाम तक मिल जाएगी, वो मैं ले आऊंगा। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
आप मुझे एड्रेस सेंड कर दें, मैं खुद पिक कर लूँगी। ठीक है, मैं भेजता हूँ और उसे बता दूँ। थैंक्स। अनुषा, आंटी को कॉल कर लो, वो बहुत परेशान है। कर लूँगी। और हाँ अनुषा, तुम्हारा चार्जर मेरे पास है। मैंने नया चार्जर खरीद लिया, आप उसे फेंक दें। और हाँ, आइंदा मुझे कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं कोई नया इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अनुषा का नंबर ऑन हो गया, आप उससे बात कर लीजिए। रजा हमदान ने लंच कर दिया तो उसके साथ बाहर गया। ठीक है। क्या हाल है कासिम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो रात में आ जाओ घर। यार घर भी आ जाऊंगा, मगर बात कुछ जरूरी है, अगर आज ही मुलाकात हो जाए। आज खैरियत? हाँ उधर ही आ जाओ, उसी फूड कोर्ट में जहां हम अक्सर बैठते हैं। ठीक, मैं थोड़ी देर में निकलता। ओके ओके, थैंक यू। यार जब भी तेरे से मिलता हूं ना, पुरानी यादें ताजा हो जाती। एक वो वक्त था जब हम रोज यहाँ पर आया करते थे, और अब एक दूसरे से बात किए अरसा गुजर जाता है। ऐसा ही है। हेलो, जी जी जी। कासिम के सामने मुझे खुद पर काबू रखना होगा, वरना क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। मैं बस एक मीटिंग में हूं, मैं आपको यहाँ से फ्री होकर कॉल कर रहा हूँ। जी जी थैंक यू जी, थैंक यू। किन सोचों में घूमे? कुछ नहीं यार, अगले माह हम लोग वापस जा रहे हैं, फ्लाइट्स खुल गई हैं। मुझे तेरे से एक मशवरा भी करना था। हाँ करो। यार जाने से पहले हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं पाकिस्तान में। उसके लिए हम लड़कियां भी ढूंढ रहे हैं। अचानक मेरे ज़हन में आया कि तुम्हारी बेटी भी तो है ना। मेरी बेटी? क्या हुआ, कहीं उसकी एंगेजमेंट तो नहीं कर दी? नहीं। यार मेरा बेटा डॉक्टर है, अभी उसने हाउस जॉब कंप्लीट की और हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। उसके साथ ही हम लोग यहाँ आ गए और फंस गए। अब मैं अपने बेटे की खुद क्या तारीफ करूं, उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जॉब पे भी है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, शायद ऐप से मदद आएगी। अब मुझे फौरन से युसरा की शादी करनी होगी। क्या सोच रहे हो? अच्छा है, जाने से पहले तुम अपनी फैमिली के साथ आना ना घर पे, सब एक दूसरे से मिल लेंगे तो अच्छा है। इंशाल्लाह जरूर। आओ ना। Baba
है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल